हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी सीटेट की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में। ठीक है, तो आइए पूरा स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करते हैं। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हमने पूरा यहाँ पे नोट्स टाइप से एक लिखा हुआ है, हम पूरा आपको डिटेल में समझाने वाले हैं। तो लास्ट तक पूरा वीडियो देखिएगा अच्छे से। इससे आपके कई सारे क्वेश्चंस सीटेट के एग्ज़ाम्स में मिलते हैं और भी अनदर जो टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी आपको ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड देखने को मिल जाते हैं। तो ठीक है, बहुत अच्छे से इसको देखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम आज बताने वाले हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में। थोड़ा पहले इनसे रिलेटेड हम जानकारी देख लेते हैं। बाकी वो सीटेट के एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती है कि ये कहाँ के निवासी थे। ठीक है, ये चीज़ आपके टेट वगैरह के एग्ज़ाम में कभी पूछी जा सकती है, यूपी टेट में। ठीक है, या फिर अनदर जो टेट के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। ये कहाँ के ब्लूम बेंजामिन, इनका पूरा नाम था बेंजामिन ब्लूम और ये अमेरिका के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है। ठीक, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण इन्होंने 3 प्रकार से किया। ठीक, कौन सा पक्ष होता है? ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष। ठीक, पहला होता है कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा होता है अफेक्टिव डोमेन एंड तीसरा होता है साइकोमोटर डोमेन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर हमें कुछ भी चीज़ सीखनी होती है तो हम क्या करते हैं, उससे रिलेटेड हम पहले अपने माइंड से सोचते हैं। अगर हम माइंड से उसके बारे में नहीं सोचेंगे तो कोई चीज़ हम सीख नहीं सकते कभी। ठीक है, तो मतलब हमें कोई चीज़ सीखने के लिए अपने माइंड को यूज़ करना ही पड़ता है। ठीक है, तो माइंड को यूज़ कर रहे हैं तो वो कौन सा हो गया जाके हमारा संज्ञानात्मक पक्ष। संज्ञानात्मक पक्ष हमारे माइंड से रिलेटेड होता है, मीन्स ये मानसिक क्षमताओं से संबंधित होता है। ठीक, फिर आता है भावात्मक पक्ष। पहले तीनों का हम एक बार देख लेते हैं, फिर इनके बारे में डिटेल में हम अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक, फिर आती है बात भावात्मक पक्ष की। भावात्मक पक्ष हमारे हार्ट से रिलेटेड होता है, मीन्स कोई चीज़ हम अपने इमोशन से रिलेट करके देख रहे हैं। ठीक है, हम अगर देखिए, अगर हमें कोई भी एग्ज़ाम को पास करना है तो फिर हम उसमें अगर अपने दिल से जोड़ के उसको नहीं पढ़ेंगे, मतलब अगर हम उसको अपने हार्ट से कनेक्ट नहीं करेंगे, जब हमारे अंदर ये भावना आएगी ना कि अगर हमारा एग्ज़ाम पास हो जाएगा तो हमारे लिए अच्छी चीज़ रहेगी, हम अगर सीटेट पास कर लेते हैं तो हम कोई टीचिंग एग्ज़ाम आएगा तो उसमें हम अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, उसका एग्ज़ाम दे पाएंगे तो हम टीचर बन पाएंगे। ये हमारे अंदर फीलिंग होती है। ठीक है, जब ये हमारे अंदर फीलिंग है, इस वजह से हम इसको कोई भी एग्ज़ाम को पढ़ते हैं। वैसे अगर आपसे कोई कह दे कि ऐसे जाके सीटेट की क्लास ले लो, कहीं कुछ पढ़ लो जाके, तो कोई नहीं पढ़ेगा। ठीक है, ये बात पक्की है कि कोई भी किसी के कहने से नहीं पढ़ेगा तब जब उसका खुद से मन गवाही देगा, दिल गवाही देगा, उसका मन करेगा कि हाँ हम पढ़ लें, तभी पढ़ाई होती है। ठीक है, तो मीन्स वो कहाँ से, हार्ट से रिलेटेड है, मीन्स भावात्मक पक्ष हो गया। फिर बात आती है क्रियात्मक पक्ष की। क्रियात्मक पक्ष क्या है? अगर हमसे हमारा माइंड भी लग रहा है और दिल भी लग रहा है, लेकिन हम ऐसे करके बैठे हैं आराम से, तो बैठने से कुछ थोड़ी ना होता। अगर हम कुछ भी पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मतलब हाथ पैर चलाने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर हाथ पैर हम चला रहे हैं तो वो हमारा कौन सा पक्ष हो जाएगा? क्रियात्मक पक्ष हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देख लिए ये 3 पक्ष हैं। कौन सा? पहला हो गया ज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा हो गया भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष। ठीक, अब देखते हैं हम पहला जो ज्ञानात्मक पक्ष है, इसका वर्गीकरण 1956 में बेंजामिन ब्लूम ने किया था। 1956 में ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण किया था। ये काहे से संबंधित है? मानसिक क्षमताओं से संबंधित है। और इसका उद्देश्य क्या होता है? सरल से कठिन की ओर और निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर। इसका उद्देश्य होता है सरल से कठिन की ओर जाना या फिर निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर जाना। अब देख लेते हैं इसका जो वर्गीकरण किया गया है। एक चीज़ आप ध्यान से देखिएगा, जो वर्गीकरण है वो आपका ज़्यादातर जो एग्जाम्स में पूछा जाता है ज्ञानात्मक पक्ष का पूछा जाता है। ठीक है, ज्ञानात्मक पक्ष के जो लेवल दिए गए हैं, इसके 6 लेवल हैं। 6 लेवल में से आपको या तो असेंडिंग ऑर्डर में कभी करने को कह देता है या फिर बीच का कोई मिसिंग कर देता है, वो आपको लेवल बताना रहता है। ठीक है, तो ऐसे करके इसके क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम में आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, इसकी जो डेट है वो सीटेट के एग्जाम में मुश्किल है आना, क्योंकि फैक्ट टाइप के क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम में नहीं आते हैं। तो डेट आप दूसरे एग्जाम जैसे कोई टेट वगैरह है उसके लिए हमने यहाँ पे पूरा डिटेल में बताया है, तो हमने बता दिया है। ठीक, बाकी आपको लेवल बहुत अच्छे से याद रखने हैं क्योंकि लेवल से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ठीक, तो देखिए पहला क्या हो जाता है? ज्ञान।
पहला होता है ज्ञान, दूसरा होता है बोध, तीसरा होता है अनुप्रयोग, फिर विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। मीन्स ये लेवल हैं कि अगर हम कोई चीज़ कुछ भी पढ़ना चाह रहे हैं तो हमारा ये स्तर रहेगा, ठीक है। कुछ भी चीज़ हमें सीखने के लिए अगर हम सीखते हैं तो सबसे पहले हमें उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए, ठीक, ज्ञान होना चाहिए। फिर उसके बारे में हम बोध होना चाहिए। फिर हम उससे रिलेटेड कोई एप्लीकेशन करेंगे, मतलब अनुप्रयोग, फिर विश्लेषण करेंगे, देन संश्लेषण, उसके बाद मूल्यांकन आता है। तो ये इसके 6 स्तर हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ज्ञानात्मक पक्ष आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, ठीक। हो गई बात ज्ञानात्मक पक्ष की। अब हम देखते हैं भावात्मक पक्ष। देखिए, भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण 1964 में किया गया था। भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण 1964 में किया गया था। इसमें हमने बता दिया, इसमें वे तरीके शामिल होते हैं जिसमें हम भावात्मक रूप से जुड़ते हैं। मीन्स जिसमें हम अपने हार्ट से रिलेट करते हैं, जो हमारी फीलिंग से रिलेटेड होते हैं, जिसमें हमारे इमोशंस जुड़े रहते हैं, ठीक है, वो चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। इसमें क्या है, तारीफ, उत्साह, तारीफ। अगर हमारी कोई तारीफ कर देता है हम कितने खुश हो जाते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि कोई काम करने की हमारे अंदर डबल मोटिवेशन आ जाता है, ठीक है। अगर जैसे हमारा वीडियो है, आप अगर लाइक कर देते हैं तो हमें अच्छा लगता है, ठीक है। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को जरूर लाइक किया करिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अगर तारीफ, उत्साह, तो तारीफ, अगर हमें कोई हम काम करते हैं, हमें अगर तारीफ मिलती है उसके लिए तो हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। या कोई काम हम करते हैं और हमें कोई डांट पड़ जाती, मान लिया घर में ही कोई काम करें, हमें डांट पड़ गई, तो फिर बाद में हमें वो काम करने की इच्छा खत्म हो जाएगी, फिर मन नहीं करता है कि वो काम हम करें। इसलिए मतलब अगर हमें ये पक्ष काहे से जुड़ा होता है, हमारे इमोशन से जुड़ा होता है। कोई चीज़ अगर हम काम करते हैं और वो काम उसमें हमें मतलब अच्छा परिणाम मिलता है, ठीक, जैसे हम कोई एग्ज़ाम देते हैं, हम उसमें पास हो जाते हैं, तो हमारे अंदर फिर बाद में अगला जो एग्ज़ाम होता है कोई भी, तो उसके अंदर हमारे अंदर डबल मोटिवेशन रहता है। मतलब हम खूब मन लगा के पढ़ते हैं, हमें लगता है यार हाँ हम पढ़ रहे हैं तो हमारा कुछ मतलब हमें रिजल्ट मिल रहा है, अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है, पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है, तो हम और ज़्यादा मेहनत करते हैं। लेकिन अगर हम कोई एग्ज़ाम देते हैं उसमें हमारे नंबर अच्छे नहीं आते हैं, तो फिर क्या होता है, अपने अंदर ऐसी फीलिंग आती है यार बेकार है सब कुछ, ऐसा लगने लगता है ना। तो ये चीज़ें काहे से रिलेटेड है, हमारे हार्ट से रिलेटेड, हमारी फीलिंग से, इमोशंस हमारे इनसे जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पर क्या, इसके लेवल क्या है, आग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, प्रत्यक्षीकरण, व्यवस्थापन, चरित्र निर्माण। ये इसके भावात्मक पक्ष के जो लेवल हैं, 6 लेवल इसमें भी बताए गए हैं वो हैं, लेकिन ये ज़्यादातर आपसे पूछे नहीं जाते हैं, तो बाकी आपको पढ़ लेना है, ठीक है। बाकी आपको ये पता रहना चाहिए कि भावात्मक पक्ष में क्या आएगा, जैसे इस तरीके की चीज़ें जो हमारे इमोशन से जुड़ी रहती हैं वो आती हैं, ठीक। अब बात आती है क्रियात्मक पक्ष की। क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण कब किया था, 1969 में। 1969 में क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण बेंजामिन ब्लूम ने किया था। इसमें शारीरिक हलचल या फिर मोटर स्किल से के क्षेत्र शामिल होते हैं। इसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल होते हैं, शारीरिक हलचल और मोटर स्किल के क्षेत्र शामिल होते हैं। इसमें क्या क्या आता है, उद्दीपन, कार्य करना, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण, आदत पड़ना और कौशल, ये इसमें क्या रहते हैं, शामिल रहते हैं, ठीक है। इसमें शारीरिक हलचल मतलब अगर हम कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, मतलब उसमें हमें काम मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे अगर हम यही चीज़ पढ़ रहे हैं तो हमें उसको कॉपी पे अगर नोट नहीं करेंगे तो 2 दिन बाद हम इसको भूल जाएंगे, ठीक है। तो अगर हमारे पास नोट रहता है तो फिर बाद में उसका रिवीजन कर लेंगे, ठीक। तो इसलिए अगर हम कोई चीज़ मतलब कुछ भी अगर हमें सीखना है तो सीखने के लिए हमें अपनी मतलब हाथ पैर चलाने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया क्रियात्मक पक्ष, मतलब जिसमें हम क्रियाएं करते हैं, ठीक है, शारीरिक हलचल होती है, वो चीज़ वो किस में आएगा, क्रियात्मक पक्ष में। इस तरीके से हमने आपको तीनों पक्ष अच्छे से बता दिए, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक पक्ष, ठीक। जो सीखने से रिलेटेड ये तीनों बताए गए हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और पूरा अच्छे से नोट कर लीजिएगा, जिसमें आपको ज्ञानात्मक पक्ष बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ब्लूम टैक्सोनॉमी अच्छे से देख लिया है। अब उम्मीद है इसका कोई क्वेश्चन आएगा तो आपसे नहीं छूटेगा। ये लेवल आप एक लाइन सीक्वेंस से अच्छे से याद कर लीजिएगा जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं रहे, ठीक है। और अगर आपको हमारा पढ़ाया अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।